तेरे मेरे चर्चे हर जवान पर, आजकल कोरियन ब्यूटी चर्चे हर जवान पर। सबको मालूम है और सबको पता हो गया। आपको पता है? पता है, आपको पता है मगर मालूम नहीं है। आजकल किसी भी इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, सब जगह पे देखो कोरियन ब्यूटी में एक्सपर्ट है बंदा, एकदम A to Z पता है। ऐसा हालत है कि चाइनीज आपको योगा सिखा रहा है, ऐसा हालत है। मेरा ये क्वेश्चन है, आप सीखे कहां से हो? आपको कोई एक्सपर्ट बंदे सिखाया है? इवन प्रोडक्ट, बहुत सारा प्रोडक्ट तो इंडिया में बनता है, उसका इंग्रेडिएंट्स का कोई पता ही नहीं चलता है। नाम क्या दे दिया, थप्पा मार दिया कोरियन ब्यूटी। मैं आप आज ना बताऊंगा एक्चुअल में कोरियन ब्यूटी है क्या। कोरिया को तो बहुत सारे लोग पता ही नहीं चलता था पहले, वो बोलते थे कि भाई नॉर्थ कोरिया है या साउथ कोरिया है। वो तो रिसेंट के पॉप, के मूवी, के ड्रामा, इन सब के बदौलत लोगों को पता चल गया है कि कोरिया क्या है। अब बहते हुए गंगा में हर कोई नहाने का कोशिश कर रहा है, पता तो कुछ है नहीं, थप्पा मार दो। आज आपको बताएंगे फिलोसॉफी के बारे में, ये कोरियन ब्यूटी है क्या और इंडियन ब्यूटी है क्या, कहां से आया है ये कोरियन ब्यूटी, के ब्यूटी इतना ज्यादा फेमस कैसे हुआ है, मैं आपको खुलासा करूंगा। पर उसके पहले मैं बताता हूं मैं क्यों आपको बोल रहा हूं। मैं कोरिया में गया हुआ था पढ़ाई करने के लिए 2004 में, मतलब 21 साल पहले, आप सोचो। एंड सिंस देन आई वाज एक्सपोज्ड विथ मल्टीपल डिफरेंट थिंग। पहले जब मैंने टीवी का एड किया वहां पे कोरिया में, एंड देन 20 डॉक्यूमेंट्रीज बना मेरे लाइफ में। उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्री बनते वक्त बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात हुआ जो कि मेकअप आर्टिस्ट थे। उन लोगों से मैं देखा कि एक्चुअल में प्रोडक्ट यूज करते कैसे हैं। आज से लेके 15-20 साल पहले जब मैं देखा कि हाउ दे यूज द प्रोडक्ट, तब मेरा इंटरेस्ट बना। कम से कम 15 साल से ज्यादा तो मैं खुद कोरियन प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूं और तब से मुझे पता है। आप देखिए मेरा स्किन, ये बच्चे जैसा स्किन है, आप हाथ दोगे ना तो पता चलेगा ग्लास स्किन है। अब बोलते हैं ग्लास स्किन क्या है? ग्लास स्किन ये नहीं है कि ग्लास जैसे दिखता है। आज आपको जैसे बोला कि फिलोसॉफी के बारे में बोलते हैं। अब के ब्यूटी जानने के लिए कोरिया को जानना बहुत जरूरी है। अब कोरिया को जानने के लिए आपको कम से कम 2-3 हजार साल पहले तक जाना है, 2000 साल पहले तक जाना है। कॉन्फ्यूशियस वॉज द बेस ऑफ कोरियन कल्चर और हमारा कल्चर का बेस थे, मतलब इंडियन कल्चर का बेस थे लॉन्ग टाइम एगो वेदा। अब कोरिया में जो कॉन्फ्यूशियस का जो ओपिनियन था, वो बोलते थे अगर दूसरे को सम्मान कर रहा है, मतलब दूसरे आपके सामने वाले बंदे को अगर सम्मान करना है तो उसे आपको अच्छा दिखना चाहिए। ये कैसे हुआ? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मेरे स्टोरी के साथ। मैं ज्यादातर टाइम पे जब ट्रैवल करता था, सोचो आप सबवे हो गया, मेट्रो हो गया, जो सबवे मेट्रो या फिर बस, वहां पे देखते थे द वुमेन ऐसे करके खोल के वैसे ही बैठते बैठते ऐसे करके पाउडर लिया और टक इधर उधर। मैं बोले इनको शर्म नहीं लगता है पब्लिक में जाके ऐसे ऐसे करते हुए? मैं फिर पूछा कि क्या है ये, यहाँ के लोग इतने ज्यादा फेस के ऊपर क्यों फोकस करते हैं? 20-25 साल पहले का बात बोल रहा हूं मैं। वो बोले कि देखो, इसके लिए फिलोसॉफी का जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको बता रहा था, कॉन्फ्यूशियस का कल्चर में, कॉन्फ्यूशियस का फिलोसॉफी में एक चीज आता है कि दूसरे को आपको अच्छा दिखाना है। देखिए, मुझे मेरा फेस दिख रहा है अभी, क्या आप आपका फेस देख सकते हो? ऐसे नॉर्मली नहीं देख सकते हो। आपका फेस कौन देखता है? सामने वाला देखता है। सामने वाला अगर ऐसे सुगड़ा हुआ फेस देखेगा तो अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग कपड़ा अच्छा क्यों पहनते हैं? हमारे लिए नहीं पहनते हैं, दूसरे के लिए पहनते हैं कि दूसरे को रेस्पेक्ट मिले। और सेम चीज है, आपके फेस अगर अच्छा दिखे तो दूसरा आपको देख के बोले बहुत ही देखने में आपको खूबसूरत लग रहा है, तो आपका रेस्पेक्ट उसके ऊपर रिफ्लेक्शन होता है जब आप सुंदर दिखते हैं, जब आप कपड़े अच्छे पहनते हैं। ये दूसरे के लिए होता है, दूसरे का रेस्पेक्ट के लिए होता है। एंड दिस इज द बेसिस ऑफ कॉन्फ्यूशियस फिलोसॉफी।
इस फिलोसॉफी के बेस करके फेस जो होता है उसको अच्छा दिखना है, और उसको फेस अच्छा दिखने के लिए लॉन्ग टर्म केयर एंड प्रिवेंशन इज इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स हाउ कोरियन कल्चर में डीप रूटेड ये बस गया था कम से कम 2000 साल पहले से। अब हम लोग देखें तो इंडियन कल्चर में होलिस्टिक अप्रोच होता था। हमारा बॉडी को डिफरेंट आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से बॉडी को अच्छा बनाना था। इस होलिस्टिक अप्रोच से हमें हमारा फेस में उसका रेडिएंट होता था, बॉडी का प्रभाव हमारे फेस में आता था, और हम लोग फेस में डिफरेंट तरीका का आयुर्वेदिक चीजें यूज करते थे। सो देयर इज अ टू डिफरेंट फिलोसॉफीज देयर। एक कोरिया में डायरेक्टली आपका फेस का केयरिंग होता था लॉन्ग टाइम एगो से, एंड इंडिया में होलिस्टिक अप्रोच से आपका बॉडी का चेंजेस होता था। ये दो फिलोसॉफी सुन के तो आप हिल गए होंगे, और आपको अभी पता चल गया होगा कि क्यों ये टू डिफरेंट कल्चर डिफरेंस है, और के ब्यूटी कहाँ से आया है और इंडियन ब्यूटी कहाँ से आया है। ये था वेरी शॉर्ट वे इंट्रोडक्शंस करने के लिए के फिलोसॉफी का डिफरेंस क्या है। अब ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में देखेंगे ये दोनों चीज का पीछे साइंस क्या है, क्यों कोरियन ब्यूटी के अंदर पीछे साइंस काम करता है, इंडियन ब्यूटी के ऊपर भी साइंस काम करता है, मगर इंडियन ब्यूटी बीच में अभी नहीं बोलेंगे। आप पार्ट 2 के लिए इंतजार कीजिए। पार्ट 1 में हम लोग जाने कि कोरियन ब्यूटी का पीछे फिलोसॉफी क्या है। अब नेक्स्ट टाइम पे जब कोई बोलेगा एक्सपर्ट बंदा आके मैं तो के ब्यूटी में स्पेशलिस्ट हूँ, सिर्फ उनसे पूछिएगा आप सीखे कहाँ से हो, क्या कोई कंपनी आपको सही तरीके से सिखाया है जो कंपनी इज बेस्ड इन कोरिया है, या फिर कोई ऐसे बंदे हु इज अ वेरी स्पेशलिस्ट इन कोरिया दिखाए हैं। वैसे भी आधा लोग तो कोरियन को देखे भी नहीं है फेस टू फेस, वो सिर्फ ड्रामा देख के क्या स्पेशलिस्ट बन गए हैं। फिलोसॉफी में ध्यान दीजिए इस पार्ट 1 में। पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।